1 एकड़ से हमें इंशाल्लाह ताला जो है वो 12 से 14 लाख रुपया बड़े आराम से और इजीली जो है ना वो कमा लेंगे। जो हम चीज़ें उगा रहे हैं हम इनको वैल्यू ऐड करेंगे, हमने फार्मर का ब्रांड बनाना है, तो जो ब्रांड बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिक तरक्की कर जाएगा। ये एग्री टूरिज्म ही है कि एक तो आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को पौधों से प्यार करवाएं, उन्हें बताएं कि आने वाले वक्त में सर्वाइवल फूड में ग्रो हेल्दी स्टे हेल्दी। हमारा फार्मर जितना ज़्यादा मजबूत होगा हमारे मुल्क की जो इकनॉमिक्स है उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रूरी वसाइल से मालामाल किया है, लेकिन हम वसाइल को इस्तेमाल ना कर सकने की वजह से ना अपनी ज़राअत को मजबूत कर पा रहे हैं और ना ही किसान को अपने पैरों पर खड़ा कर पा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोठोहार रीजन के यूनिक मौसमों की, जो यहाँ की सब्जियों की काश्त के लिए बहुत ही मौजूद समझे जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की जो खूबसूरत लैंडस्केप है वो भी एग्री टूरिज्म के हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल है। इन्हीं मौसमी वसाइल को लेकर यहाँ के किसान जो है किस तरह सब्जियों की कामयाब काश्त करके बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में इसी मौजूद में बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अभी हम मौजूद हैं जी अहमद अजीज तारड़ फार्म तलागंग में, यहाँ पे इन्होंने टिंडी की कामयाब काश्त करके पोठोहार के किसानों के लिए सोच की नई राहें खोली है। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं इस फार्म के जो कंसल्टेंट हैं हनान शनाखत चौधरी साहब, और इसके साथ मौजूद हैं सैफ अली जो कि सुपरवाइज़र हैं फार्म के। इनसे बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने इस चीज़ को कामयाब किया यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप फार्म के ऊपर तशरीफ़ लेके आए, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। मेरा मुख्तसर तारुफ ये है कि मैं ग्रीन सर्कल ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूँ और पूरे पाकिस्तान में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे पोठोहार रीजन में तलागंग के अंदर अहमद अजीज तारड़ साहब के फार्म के ऊपर हमने मशवरा करके यहाँ पे टिंडी लगाई, क्योंकि टिंडी एक ऐसी फसल है जिसको आप कम खर्च के साथ ज़्यादा रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। सितंबर के महीने में यहाँ पे हमने ओपन के अंदर टिंडी लगाई, नीचे ब्लैक मल्चिंग शापर लगाया। ब्लैक मल्चिंग शापर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो नीचे से जड़ी बूटीज़ नहीं उगती, दूसरा मॉइस्चर रिटेन रहता है। और F1 स्काई बल सीड का इंतखाब किया। लगाने के तकरीबन 28 दिन के बाद जो है यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो थी वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब प्रोडक्शन हमारी स्टार्ट हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा 5 kg का जो शापर है वो 1000 रुपये से जो है ना बिकना शुरू हुआ। पहली प्रोडक्शन हमारी कोई 5 से 10 शापर की आई, फिर 15-20 करते करते ये फिर 100 पे गई, फिर 200 पे चले गई। तो राइट नो इस वक्त हमारी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 250 से 300 शापर के दरमियान आ रही है और हमें एवरेज रेट तकरीबन 250 से 300 रुपया मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पोठोहार के रीजन में जो कि यहाँ पे अभी फार्मर के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो लोग इसको बड़ी इजीली लगा के इसको कामयाब कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारा टोटल एक्सपेंस जो था वो तकरीबन कोई 3-1 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आया था और अभी तक की जो हमारी आमदन है वो तकरीबन आप समझ लें कोई 7 से 8 लाख रुपए के दरमियान हम चले गए हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर पोठोहार रीजन के मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट होता है। जैसे ही टेम्परेचर आपका 32 सेंटीग्रेड से नीचे होता है तो आपके जो इंसेक्ट हैं उनकी एगलिंग जो है वो कम हो जाती है। जब एगलिंग कम होगी तो इंसेक्ट का प्रेशर जो है वो पौधों के ऊपर जो है ना वो कम होगा। तो इससे हमें यहाँ पे इंसेक्ट को तो देखने के में आया कि बहुत कम थे, दूसरे यहाँ पे फंगल की डिजीज़ बहुत कम थी, इस वजह से हमें स्प्रेज भी कम करने पड़े। तो उसके बाद अब जैसे ही अभी आ जाएगा रात का टेम्परेचर जो है वो 12 सेंटीग्रेड से नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर हम लो टनल बनाएंगे जो कि तकरीबन 2.5 फुट ऊंचा होगा और उसके ऊपर 10 फुट वाला पॉलीथीन शापर डालेंगे और उसको टीडी को कवर कर देंगे। ये हमारा फिर इंशाल्लाह ताला फरवरी और मार्च तक ये जो हमारी टिंडी है बड़े आराम से चलेगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 एकड़ से हमें इंशाल्लाह ताला जो है वो 12 से 14 लाख रुपया बड़े आराम से और इजीली जो है ना वो कमा लेंगे। बहुत शुक्रिया नाम साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं सैफ अली साहब से बात करना चाहूँगा। अभी जो ये शापर डेली तोड़ के लेके जाते हैं, जो इनको अपने काम का मुआवजा मिलता है, तो कितने हैप्पी होते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं? जी सैफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर तारिक साहब साड़ी बहुत मेहरबानी। दूसरे नंबर ते सर असी जिदा ने लान लगे सी सानू थोड़ी मुश्किलात आई सी, जमीन तैयार करदे हाँ, काला मल्चिंग करदे हाँ, शापर करदे हाँ, लेकिन अलहमदुलिल्लाह असी उसे कामयाब हो गए। दूसरी साड़ी अलहमदुलिल्लाह 28 दिन बाद तड़ाई शुरू हुई। पहले दिन साढ़े तकरीबन 5-7 छापर लथे, अगू असी एक दिन छड़ के दूसरे दिन तड़ाई की साढ़े 58 छापर लथे। फिर अलहमदुलिल्लाह असी रूटीन बाय रूटीन चले गए। अलहमदुलिल्लाह साढ़े रूटीन बाय रूटीन जोड़े छापर इस टाइम जा रहे हैं 300, 250, 300 छापर जा रहा है।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ 5 kg ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 700 रुपया 800 रुपया 5 किलो का। तो सहसा एक और भी बात बताएं कि इसकी जो पैकिंग करते हैं आप जी, ये आप शॉपर में डाल देते हैं, क्या इसकी बेहतर पैकिंग हो सकती है जिससे कीमत बेहतर किसान को मिल सकती है, या मंडी की रिक्वायरमेंट यही है, या आप इसको सिर्फ लो कॉस्ट कम कीमत की वजह से इसमें कर रहे हो? अच्छा सर, जो पैकिंग की आप बात कर रहे थे वो जो है टोकरियों में इजी रहती है, उसमें छिलती नहीं है, लेकिन वो जो टोकरी है वो महंगी पड़ जाती है। शापर जो हमें तकरीबन 1 रुपये का पड़ता है एक शापर, तो उसमें ज़मींदार को प्रॉफिट भी आ जाती है और बचत भी आ जाती है, और 5 kg की जो है ना 5 किलो की पैकिंग भी बड़ी अच्छे तरीके से आ जाती। दूसरे नंबर पर असी बहुत शुक्रगुजार हैं ग्रीन सर्कल का, डॉक्टर हनान शनाकत साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। बिल्कुल सानू फार्म नहीं सी पता साड़ी टिंडी कामयाब होगी, लेकिन बड़े अच्छे तरीके नाल उन्होंने साडे नाल रहन, सानू 24 घंटे उन्होंने मदद दी है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਹਿਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਬੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद है जी, मोहम्मद साकब नवीद साहब, जो कि PhD स्कॉलर हैं और एज ए साइंटिफिक ऑफिसर बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट शोभा सब्जियात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये बताइए कि सर ये जो पोटोहार के जो वेदर हैं, तो इस पोटेंशियल को किस तरह आप सब्जियों में यूटिलाइज़ कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने पोटोहार को बेशबहा नेमतों से नवाजा है। पोटोहार में जो अक्टूबर या सितंबर का मौसम है, यानी फैसलाबाद में वो मौसम नवंबर में मिलेगा। अच्छा, अब इसको अगर आप ज़री पहलू से देखें तो इसमें ये होता है कि आप जो चीज़ें वहाँ नवंबर में बिजाई करेंगे, यहाँ सितंबर एंड या अक्टूबर में बिजाई कर लेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया जिसमें आप बहुत सारी फसलों की मिसाल ले सकते हैं। उसमें एक फसल हो गई जी आपके पास गोभी, जो आप जानते हैं केसर में बड़ी अगेती गोभी आती है और किसान बड़ा अच्छा कमाता है। और दूसरा इसमें जो माइल्ड क्लाइमेट यानी मतलब नॉर्मल क्लाइमेट जो है, जिसमें इसमें ना लू टाइप की गर्मी नहीं होती, और उसकी वजह से यहाँ पे अगस्त सितंबर में यहाँ का किसान मुनाफा बख्श धनिये की काश्त करता है, जो कि उस वक़्त अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखें तो धनिया बड़ी अच्छी प्राइस पे बिक रहा होता है, क्योंकि उसमें डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। और उसके अलावा एक फसल है जी यहाँ पे जो अल्लाह ने इसको नवाजा है, वो है ख़रीफ़ के मौसम का प्याज, यानी कि जो आजकल के दिनों में तकरीबन प्याज तैयार होने के करीब है। खुलासा ये है इन सारी बातों का कि चूँकि इसको अल्लाह ताला ने सर्दियों का मौसम ज़रा जल्दी पहले दे दिया है, तो सर्दियों की सब्ज़ी को अगेती काश्त यहाँ पे बड़ी कामयाब है। तो क्या किसानों की ट्रेनिंग के हवाले से उनको इस तरह की किस तरह वो अपनी ऑफ सीजन सब्जियां जो हैं वो लगाएं और उससे बेहतर मुनाफा कमाएं, तो बारी का इसमें किरदार किस तरह इसको जो है ना हेल्प आउट कर सकता है किसानों को? जी बहुत अच्छा सवाल है, और अल्लाह का शुक्र है जी कि बारी चकवाल का हिस्सा होने की वजह से हमें ये एजाज़ हासिल है। हम उस टीम का हिस्सा हैं जो कि ना किसानों की दिन रात आप कह लें सर्विसेज कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सबसे मतलब एक अच्छी सर्विस है। जो लोग दूर बैठे होते हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ट्रेनिंग्स हमने इनफैक्ट सितंबर में और अगस्त में, एक अगस्त में ट्रेनिंग कराई सब्जियों की, एक सितंबर में कराई, इसी तरह मूंगफली की, और जितनी भी फसलों पे हम काम करते हैं हम गाहे बगाहे उसके बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार कुछ हम अपने दफ्तर में और कुछ जो है फार्मर फील्ड पे भी करते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं पोटोहार की जो खूबसूरत लैंडस्केप है, इसको अगर हम यूटिलाइज़ करें और किसानों का लोकल वसाइल को इस्तेमाल करें और वन विलेज वन थीम प्रोडक्ट, एक टमाटर का गांव हो, एक मटर बीज का विलेज हो, इसी तरह कॉलीफ्लावर का विलेज हो, तो इसके ऊपर आपका अदारा या आपका ज़ाती तौर पर इसके ऊपर कितना आप समझते हैं कि इसको हाईलाइट होना चाहिए और ये पाकिस्तान की मैशत में या एग्रीकल्चर की मैशत में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है? जी देखिए, हम इसको टेक्निकली कहते हैं क्लस्टर्स बनाना जी, कि आपका एक इलाका हो, क्लस्टर हो, जैसे लेट्स सी टोमेटो का, ताकि सारा जो इन्वेस्टर है वो वहाँ आए, वहाँ से पिक करे, किसानों के लिए भी आसान है। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे हैं ना एग्री टूरिज़म की, ये आज के जो दिन चल रहे हैं जैसे स्मोक के, इसमें तो ये इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि आज आप देखें तो आपको यहाँ पे
पोटोहार में ना नीला आसमान नज़र आ रहा है, जो लाहौर के लोग या और भी हमारे भाई जो दूसरे हैं उनके लिए जो तो तरस ख्वाब, रहे हैं। एक ख्वाब है पूरा। अब ये एग्री टूरिज्म ही है कि एक तो आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को पौधों से प्यार करवाएं, ग्रो हेल्दी स्टे हेल्दी। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जो खा रहे हैं, मतलब हम में से कोई बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम जो खा रहे हैं वो बीमार करता है या नहीं करता। यानी हमें इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो साफ़ पानी से उगी है, हैवी मेटल से उगी, या इंडस्ट्रियल वाटर से तो नहीं उगी हुई, या सीवरेज से। हम वो खा लेंगे और हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हो। अगर आप चाहते हैं आप बीमार ना हो तो आपके किचन गार्डन में एटलीस्ट जो वेजिटेबल आपने थ्रू आउट द ईयर खानी है, फॉर एग्जांपल धनिया हो गया, मिर्च हो गई, तो वो तो आपके किचन में साफ़ पानी में उगी होनी चाहिए। तो अगर आप अपने लिए कोशिश ही आज नहीं करते और एक फिर कंबाइंड एफर्ट्स नहीं होती, तो एट द एंड ये स्मोक और पोल्यूशन के मसाइल तो बढ़ेंगे। तो पंजाब में जो लोग फी एकड़ पैदावार लेते हैं और पोटोहार के जो किसान है फी एकड़ पैदावार लेते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल कितना फ़र्क है दोनों में? सर फाइनेंशियल बहुत अच्छा फ़र्क है। यहाँ की जो सूंस केसर की गोभी है वो कमोबेश 8-10 लाख मुनाफा फ़ी एकड़ लोगों को दे जाती है अच्छे रेट पे। और इसी तरह हमारा जो टमाटर है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, जो अगर उनका क्रॉप नवंबर-दिसंबर में हार्वेस्ट होती है, और वो भी तकरीबन 7 लाख 8 लाख फ़ी एकड़ मुनाफा इनको दे जाती है किसानों को। इसके अलावा जो मुनाफे का दूसरा पहलू होता है, ना सिर्फ आपने मंडी में देना, बल्कि आप अपनी जो क्रॉप्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन पे काम करें। तो इस तरह के जो एवेन्यूज़ हैं वो आपको आपकी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इससे वाकई में एक कहते हैं जो किसान का पाकिस्तान फिर ये बन सकता है बेशक। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं साजिद इकबाल सिंधु साहब, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। मुझे बताइए कि ये जो टिंडी है कितना परफॉर्म किया है इसने एरिड जोन के अंदर? एरिड जोन पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे मसनूई और कुदरती बारिशों के ज़रिए आबपाशी का सोर्स मुहैया किया जाता है। इनका अंडरग्राउंड पानी या तो बहुत बड़ी मिकदार में दस्तयाब नहीं है, बहुत थोड़ी मिकदार में है, जो है भी है तो वो को बहुत मीठा नहीं है, को बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इन दिनों में जो हमने जो सबसे अच्छी सब्जियां जिनका रिज़ल्ट हमने लिया यहाँ पे, जो कि अगेती और पछेती थी, यानी कि अर्ली भी थी और लेट भी थी जनरल सीज़न से पंजाब के, तो उसमें टिंडी जिसको कि समर स्क्वाश कहा जाता है, उसका हैरान कुन किस्म का बेहतरीन रिज़ल्ट जो था हमें मिला। और वो रिज़ल्ट ऐसा शानदार था कि एक तो उसकी पैदावार बड़ी अच्छी आई और दूसरा उसकी प्राइस जो थी वो हैरान कुन मिली। आप ये सुन के हैरान होंगे कि 5 kg का जो टिंडी का समर स्क्वाश का पैक था, जो कि यहाँ से रावलपिंडी मार्केट में जाता था, वो 1100 रुपये का 5 kg का फ़रोख्त होता रहा, जो कि एक हाईएस्ट प्राइस है। जब ज़िम्मेदार को 1100 रुपये का रेट मिलेगा तो वो इंतहाई मुतमिन भी होगा, खुश भी होगा, और अगले साल वो ज़्यादा मिकदार में भी इसको काश्त करेगा। तो दूसरा हमने ये देखा कि कम पानी के साथ भी इसका पैदावारी पोटेंशियल जो है ना ये बहुत अच्छा है। और तीसरा सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ 34 डेज़ के अंदर अपनी पैदावार दे देती है, यानी कि इससे शॉर्ट ड्यूरेशन की सब्ज़ी जो है और कोई भी अवेलेबल नहीं है, या खीरा है या ये, और दोनों कुकर पटेसी से हैं। 34 डेज़ में ये आपको प्रोडक्शन दे देती है। आप किन किन इलाकों के लिए समझते हैं कि ये जो सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, और इसके साथ बाकी जो इसकी फैमिली के जो सब्ज़ियाँ हैं वो कितनी कामयाब हो सकती हैं? वो वाली देखिए, सिंध और पंजाब में तो ऑलरेडी काश्तकार बहुत बड़े पैमाने पे सब्जियां लगाते भी हैं, उनको फ़रोख्त भी करते हैं, लेकिन आप देखें जब वो एकदम मार्केट में आती हैं तो गलत आ जाता है जी। उनकी कभी प्राइसेस गिर जाती हैं, कभी उनकी यानी कि मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड पूरी नहीं रह पाती। बिल्कुल। तो वो इलाके जैसे कि मानसहरा के अंदर हमने किसी ज़माने में बहुत टमाटर लगवाया था, इसी तरीके से अभी हम तलागंग के अंदर आपने देखा होगा कि हमने टनल्स के अंदर, छोटे से ग्रीन हाउसेस के अंदर, स्पन बाउंड टिशू के अंदर, और सर्दियों में हमने इसके ऊपर लो टनल्स के अंदर इसके अंदर जो है टिंडी की काश्त की है। और टिंडी के अलावा यहाँ पे बैंगन बहुत अच्छी पैदावार देता है, यहाँ पे पालक बहुत अर्ली पैदावार देती है, यहाँ पे बंद गोभी और फूल गोभी यानी कि कालीफ्लावर एंड द कैबेज। ऐसा इसमें लैंड का कितना किरदार है यहाँ की, उसकी अगर हम सेहत की बात करें, ज़मीन की, इसका टेस्ट होते हैं और उसमें किस तरह की हम आगे न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें गाइड करें ज़रा। नेचुरली जी ये वर्जिन सॉइल है, बड़े अरसे से पड़ी है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी भी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। हमारे अक्सर ज़मींदार जो हैं वो क्या करते हैं, बग़ैर पूछे समझे जाने अपनी ज़मीन के अंदर ला के बहुत सारे
एलिमेंट्स डाल देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो उन न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए सबसे बेहतर है कि अपनी मिट्टी का और पानी का तज्जिया करवा लें कि वो किस लेवल पे हैं। और अगर आप तज्जिया महकमा सरकार से, हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से करवा लें तो क्या ही बात है। और अगर आप उसके में हेजिटेट करते हैं, दूर हैं, तो इस तरह की आम सी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं। ये टेस्ट किट्स जो हैं ये आपको फास्फोरस का, आपको पोटैश का, आपको नाइट्रोजन का और पीएच लेवल्स का सारा कुछ बताती है। ये एक कैप्सूल मिट्टी के साथ इसके अंदर डालना पड़ता है, हिलाया जाता है और ये चंद मिनट्स में आपको बता देती है कि फास्फोरस कितनी मौजूद है, पोटैश कितनी मौजूद है। अगर ज़्यादा मौजूद है भाई आप क्यों डालेंगे। ये छोटी सी डिबिया है, ये मैं इसके अंदर से निकाली है, आप देखें इस डिबिया के अंदर जो है वो चार्ट बना हुआ है। आपका जो लेवल है अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र का वो इसके ऊपर जाहिर हो जाता है। आपने इसमें मिट्टी डालनी है, एक केमिकल का कैप्सूल डालना है, इसको शेक करना है इसको अच्छे तरीके से, और ये आपको 10 मिनट के अंदर बता देता है कि ज़मीन में कौन सी खाद ज़्यादा है, कौन सी कम है। जो कम है वो आप डाल लें। इसमें कौन सा सीड, कौन सी वैरायटी, कौन सी कंपनी, इसके ऊपर हमारे किसान भाइयों को रिकमेंड करें कि कहाँ से किस तरह क्या चीज़ लेके लगाएं। जी बहुत अच्छा सवाल है जी। एक तो ज़मींदार जो है हमेशा रिलायबल और ट्रस्टेबल सोर्स से लें जहाँ पे जर्मिनेशन भी पूरी हो और बीज की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो। दूसरा, जो बीज पहले से कामयाब चल रहा है उसको लगाना जो है वो रिकमेंड किया जाता है उस एरिया में। तो इस एरिया में जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारे पास वो स्काई बाल टिंडी ने दी है। जो स्काई बाल है, एक तो इसकी जर्मिनेशन हमने देखी है जी 95+ इसकी जर्मिनेशन है, हाइब्रिड हैं, इम्पोर्टेड हैं और बेहतरीन क्वालिटी की पैदावार देते हैं। फी एकड़ कितनी पैदावार आ रही है इसकी और क्या प्राइस अभी चल रही है और फी एकड़ कितना मुनाफा जो है हमारा किसान आपका जो है ले रहा है इसमें से। अच्छा जी, इसकी पूरे 1 एकड़ से जो पैदावार है वो 1300 मन तक यील्ड उसकी ली जा सकती है, 1300 मन। और हमने पिछले सालों में फी मन के हिसाब से जो इसकी एवरेज निकाली है ये 12 से 13 लाख रुपया पर एकड़ सारे खर्चे निकालने के बाद आपको जो प्रॉफिट देती है वो 12 से 13 लाख रुपया दे सकती है इस इलाके में। ये सारे पंजाब के लिए नहीं है, बाज़-औक़ात हम एरिड जोन की ही बात कर रहे हैं। एरिड जोन के अंदर ये 12 से 13 लाख रुपया प्रॉफिट देती है। जनरल पंजाब के अंदर ये 6 से 8 लाख रुपया देती है। और इसका फ़ी एकड़ जो खर्च है जो हम ओपन में लगाते हैं वो बीज, खाद समेत हर चीज़ का तकरीबन 3 लाख रुपया इसका आता है। पहले काश्त करने से लेके एंड इसकी पिकिंग तक 3 लाख रुपए में 1 एकड़ में मैनेज हो जाती है। लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड मेहनत, अच्छी खादें और समझदारी के साथ काश्तकारी जो है उसका यकीनी तौर पे होना चाहिए। आप जहाँ पे गलती करेंगे आपकी आमदनी, आपकी सेल, आपकी पैदावार उससे मुतासर हो सकती है। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद है, एसोसिएट इंजीनियर शाद मनीर साहब, जिनका तल्लुक साकरी से है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह हम इस बारिश के पानी को एग्रीकल्चर के लिए जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी शाह साहब। थैंक यू तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। जो मेरा अदारा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। तो ये थे कि खित्ता पुठार के अंदर जो ज़मीनी कटाव हो के ज़मीनें ज़ाया हो गई हैं कि इनको हम कारआमद कैसे कर सकते हैं। इस इलाके के अंदर गवर्नमेंट की मदद से बेशुमार मिनी डैम्स बने हैं, स्मॉल डैम्स बने हैं, पॉन्ड्स बने हैं, तालाब बने हैं, डग वेल्स बने हैं, नदी नाले डेवलप हुए हैं। तो वो जो कीमती पानी है उस पानी के साथ हाई वैल्यू क्रॉप जो नकद आवर फसलात होती हैं उसका हम कैसे उगा के तो मुल्की तरक्की के अंदर हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब आता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इस इलाके में जो हमारी एग्रीकल्चर है उसका। सबसे पहले हमें जो पूरी दुनिया के अंदर अभी जो एक इशू जो बहुत तेज़ी से सर उठा चुका है वो है क्लाइमेट चेंज। पोठोहार भी उसका शिकार है। हमारे यहाँ जो सारी एग्रीकल्चर है उसका इन्हिसार बारिश के ऊपर होता है। बारिश अल्लाह पाक की रहमत है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक डैम है, इसके अंदर हज़ारों क्यूसेक पानी जमा है। आप इस पानी का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे बागात उगा सकते हैं, आप सब्जियां लगा सकते हैं और उसके बाद आप बहुत अच्छी नकद आवर जो फसलात हैं आप उनको उगा सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन के साथ आप इस एग्रीकल्चर को कामयाब कर सकते हैं। सर यहाँ तकरीबन आप ये समझ लें कि अगर 6000 मिनी डैम्स, 6000 स्मॉल डैम्स हैं, कोई 20,000 के करीब मिनी डैम्स हैं, तालाबों की तादाद शुमार नहीं है, उसके बाद आपके डग वेल्स हैं। ये वो पानी है जो गवर्नमेंट के करोड़ों के अखराजात के साथ ज़मींदार को सब्सिडी मिली है और ज़मींदार उसको कामयाबी के साथ, जिसमें से 80% ज़मींदार जब वो कामयाबी के साथ उसका इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं ये चकवाल का एक गांव है, बखारी कलां है। यहाँ के एक आदमी ने अपना पर्सनल पैसा खर्च करके एफर्ट के साथ उसने अपनी ज़मीन के अंदर मिनी डैम बनाया
अपने खर्चे के ऊपर बनाया। अब ये इसका पानी जो है तकरीबन 4 गांव तक पानी जो है लोगों को वो फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है, जिसकी मदद से इर्द गिर्द के एरिया के अंदर लोग सब्ज़ी भी काश्त कर रहे हैं, टनल फार्मिंग कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक बहुत अच्छी हो रही है। ये बंदा बजाते खुद डैम के अंदर से और एक्स्ट्रा फिश पॉन्ड बना के तो करोड़ों रुपए की जो हर साल मछली है वो मार्केट के अंदर फ़रोख्त कर रहा है और पैसे कमा रहा है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जितना गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया था डैम्स के ऊपर किया, स्मॉल डैम्स के ऊपर किया, मिनी डैम्स के ऊपर किया, पॉन्ड्स के ऊपर किया, डग वेल्स के ऊपर किया, अब वही पानी अपलिफ्ट होके ड्रिप इरिगेशन के साथ 50 लाख से ज़्यादा पौधा जैतून का शराब होता है और लोग जो है हर साल करोड़ों रुपए का अपना आयल जो है वो बारी चकवाल C4 से निकलवा के 5,000 रुपये 6,000 रुपये लीटर तक फ़रोख्त कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा कि पोठोहार रीजन के जो किसान हैं किस तरह मौसमी वसाइल को लेके अपने फार्म के ऊपर सब्जियों की कामयाब काश्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो यहाँ के यूनिक मौसमों के साथ और वन विलेज वन थीम प्रोडक्ट के ऊपर हमारी सब्जियों के गांव बात करके एग्री टूरिज़म और रूरल टूरिज़म के साथ भी पैसा कमाया जा सकता है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।